मोदी जी, दूध में मिलावट के लिए नेहरू को जिम्मेदार मत कहिएगा, क्योंकि नेहरू के जमाने का दूध अब नहीं बिक रहा है। मोदी जी, दूध तो ताजा प्रतिदिन के हिसाब से बेचा जाता है, बिकता है। मिलावट भी रोज दूध में हो रही है। मिलावटखोरों को पकड़ने के लिए कानून है, मगर रिश्वतखोरी ने रास्ता रोक रखा है। रिश्वतखोरों को किसका संरक्षण प्राप्त है? कौन इन्हें संरक्षण दे रहा है? मोदी जी, देश जानना चाह रहा है। देश की जनता को जानने का हक है। दूध में यूरिया मिलाया जा रहा है, दूध में डिटर्जेंट मिलाया जा रहा है, दूध में फार्मेलिन और अन्य खतरनाक रसायन मिलाए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा जांचों के कई सर्वे में पाया गया है कि 68% दूध और दूध उत्पाद मानकों के अनुरूप नहीं है। यानी 68% दूध और दूध उत्पाद में मिलावट है। FSSAI सहित अन्य स्रोतों के पुराने राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में भी यह खुलासा हुआ था कि लगभग 70% नमूनों पर मिलावट पाई गई थी। दूध में पानी मिलाना आम बात है। गंदा पानी, दूषित पानी मिलाना भी अब आम बात बन गई है। दूध में यूरिया, स्टार्च और खतरनाक रसायन, डिटर्जेंट मिलाना भी अब और आम बात हो गई है। यह सब किया जाता है ज्यादा पैसा कमाने के लिए। मगर आम जनता की सेहत का क्या है? विश्व गुरु मोदी जी, भारत में 70% दूध में मिलावट हो रही है, जबकि विश्व में कई ऐसे भी देश हैं जहां 100 ml मिलावटी दूध नहीं मिल सकता है। भारत में 100% प्योर दूध शायद ही कहीं मिलता हो। मिलावटी दूध के सेवन से किडनी, हार्ट और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां लोगों को हो रही हैं। इन बीमारियों के होने के खतरे बढ़े हैं। मोदी जी, आपके सरकार में खासकर आपसे लोगों को बहुत उम्मीदें थीं। आप देश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे। आपके जोशीले भाषणों को सुनकर देश की जनता को ऐसा ही लगा था, मगर अब यही जनता नाउम्मीद हो रही है। मोदी जी, आप जानना चाहेंगे, आपके सरकार में रहते हुए गुजरात के अहमदाबाद में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेंद्र कुमार महादेविया को 25,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार किया है। मुंबई में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के असिस्टेंट डायरेक्टर अमोल जगताप सहित 3 लोगों को 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र के ही कोल्हापुर में फूड सेफ्टी अफसर को एसीबी ने 25,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश में फूड सेफ्टी अधिकारी 20,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार किया। राजस्थान में 180 अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। असम के शिवसागर में विभाग के सुप्रीडेंट को एसीबी ने 8,000 की रिश्वत लेने के साथ गिरफ्तार किया। रिश्वतखोरों की सूची लंबी है। यह वह लोग हैं जो पकड़े गए हैं। इस विभाग में सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी हो रही है। फूड अफसर अपनी जिम्मेदारी से ज्यादा सिर्फ रिश्वतखोरी में लगे हुए हैं। यह तो सिर्फ वह आंकड़े आपको बता रहा हूं कि जिसे सरकार को देखना चाहिए। खासकर आप लोगों को, आप सरकार में बैठे हुए हैं, आपको देखना चाहिए कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ कैसी खिलवाड़ हो रही है देश में, और जिसे रोकने की जिम्मेदारी दी गई है
वह फूड अफसर रिश्वतखोर बनकर बैठे हुए हैं। हरियाणा में फूड इंस्पेक्टर 5,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर के करनाल में फूड इंस्पेक्टर राजीव कुमार को एसीबी ने गिरफ्तार किया। यूपी के गाजियाबाद में असिस्टेंट फूड कमिश्नर और फूड अफसर को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता। जम्मू कश्मीर के राजौरी में असिस्टेंट कमिश्नर फूड 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। यूपी के बरेली में फूड अधिकारी व कंप्यूटर ऑपरेटर को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। देश में मिलावटी दूध, जनता जहर पी रही है। मोदी जी, आपका सिस्टम क्या कर रहा है? आज अगर आप अपने बच्चे को 1 गिलास दूध पिलाते हैं तो क्या आप पूरे भरोसे से यह कह सकते हैं कि वह दूध ही है, या वो एक ऐसा केमिकल कॉकटेल है जो धीरे धीरे जहर बन रहा है? देश में दूध और खाद्य पदार्थों में मिलावट कोई चोरी छिपा अपराध नहीं रहा। ये अब एक खुला सच बन चुका है। दूध अमृत नहीं, मिलावट की प्रयोगशाला बन गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, लेकिन सवाल ये नहीं कि दूध कितना पैदा हो रहा है, सवाल ये है कि दूध कितना शुद्ध है। सरकार की ही रिपोर्ट्स और जांचों में बार बार सामने आया है कि कहीं डिटर्जेंट मिला है, कहीं सिंथेटिक दूध, कहीं यूरिया, स्टार्च, रिफाइंड ऑयल और कहीं पानी तक पीने लायक नहीं, ऐसा पानी दूध में मिलाया गया है। यानी दूध अब पोषण नहीं, बीमारी का कारण बनता जा रहा है। सरकार ने नियम बनाए, यह नियम कागज पर सख्त, जमीन पर बिल्कुल ढीले। यह कहना गलत होगा कि सरकार ने नियम नहीं बनाए हैं। FSSAI खाद्य सुरक्षा अधिनियम सैंपलिंग, जांच, लाइसेंस रद्द करने तक के प्रावधान है इसमें। यह सब मौजूद है इस नियम में। लेकिन सवाल यह है, इन नियमों को लागू कौन कर रहा है और कितनी ईमानदारी से यह नियम लागू हो रहे हैं? निगरानी जिनके हाथ में, वही सवालों के घेरे में है। मोदी जी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड इंस्पेक्टर, जांच एजेंसियां, इन्हीं के भरोसे जनता की थाली सुरक्षित रहनी चाहिए थी। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से बार बार खबरें आती हैं कि जांच से पहले सौदा तय हो जाता है, सौदा कर लिया जाता है। सैंपल पास कराने के लिए रिश्वत, कार्रवाई की जगह सिर्फ सेटिंग, रिश्वत की सेटिंग। अगर निगरानी करने वाला ही बिक जाए तो मिलावट कैसे रुकेगी? आखिर इस पर ध्यान कौन देगा? मोदी जी, इसमें सिर्फ नुकसान जनता को ही भुगतना पड़ता है। मिलावटी दूध से बच्चों में कुपोषण, बुजुर्गों में पाचन और किडनी की दिक्कत, महिलाओं में हार्मोनल समस्याएं और लंबे समय में कैंसर तक का खतरा। लेकिन मिलावटखोर मुनाफे में, भ्रष्ट अधिकारी तिजोरी भरने में और जनता अस्पतालों की लाइन में। तो फिर सवाल सरकार से है। देश की जनता ने 2014 में बदलाव के लिए वोट दिया था। सोचा था भ्रष्टाचार खत्म होगा, ये भरोसा था लोगों को कि सिस्टम सुधरेगा, ये उम्मीद थी।
लेकिन आज सवाल उठता है, क्या मिलावट पर जीरो टॉलरेंस दिखी? क्या रिश्वतखोरी पर सख्त डर बना? क्या बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाला गया? या फिर हर सवाल का जवाब यही है, इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार हैं? आखिर जवाबदेही तय क्यों नहीं होती? जब दूध में मिलावट पकड़ी जाती है, अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, तो कार्रवाई कुछ मामलों तक ही क्यों सीमित रहती है? पूरे सिस्टम की ऑडिटिंग क्यों नहीं? पूरे विभाग की जवाबदेही क्यों नहीं? देश को अब बहाने नहीं, समाधान चाहिए मोदी जी। मोदी जी, आप तो 18-18 घंटे काम करते हैं। गवर्नमेंट के ही यह आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूं इस समाचार के माध्यम से। यह देखने का दायित्व तो आपका है। आखिर आप 18-18 घंटे करते क्या हैं? जनता को यह भी बताइए। आखिर दूध में इतनी मिलावट और इतने रिश्वतखोर अधिकारी पकड़े जाते हैं, इसकी भी कोई जानकारी आप तक है? आपने जानकारी ली है कि अब 18 घंटे से भी अधिक आपको मेहनत करनी पड़ेगी है जानकारी लेने के लिए? वैसे संसद के अंदर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने इसी विषय को लेकर सवाल उठाए हैं। वह सवाल भी सुनिए। हालात ये हैं कि आप दूध खरीदिए तो उसमें यूरिया मिलता है। सर, आप सोचिए कि जब एक माँ अपने बच्चे को दूध का ग्लास देती है सोचकर कि इसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, मेरा बच्चा तंदुरुस्त बनेगा, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वे एक यूरिया और डिटर्जेंट का डेंजरस मिक्स अपने बच्चे को पिला रही है। सर, एक रिसर्च बताती है कि मिल्क के सैंपल्स में 71% सैंपल्स में यूरिया और 64% सैंपल्स में न्यूट्रलाइजर जैसे सोडियम बायोकार्बोनेट पाए गए। सर, इतना तो देश में मिल्क का प्रोडक्शन नहीं है जितना इस देश में दूध बेचा जा रहा है। इस सवाल के बाद तो सरकार को जागना चाहिए, कुछ करना चाहिए इस विषय में। जनता को भाषण नहीं चाहिए, जनता को शुद्ध दूध चाहिए मोदी जी। जनता को नारे नहीं, जनता को ईमानदार निगरानी चाहिए। अगर सरकार सच में गंभीर है तो हर जिले में स्वतंत्र फूड ऑडिट, ऑनलाइन सैंपल रिपोर्ट पब्लिक और जनता की शिकायत पर समयबद्ध कार्रवाई और भ्रष्ट अधिकारी पर उदाहरणीय सजा। मोदी जी, अंतिम सवाल, जब जनता जहर खा रही हो और सिस्टम चुप हो तो दोष सिर्फ मिलावटखोर का नहीं, खामोश सत्ता का भी होता है। अब फैसला आपकी सरकार को करना है कि सरकार जनता के साथ खड़ी है या सिस्टम की गंदगी के साथ।